तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का 6th चैप्टर दैट इज़ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जो चैप्टर है ना काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ऑसिलेशन अच्छे से आता है, आपने ऑसिलेशन चैप्टर को अगर थोरोली पढ़ा है तो आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है एज आई टोल्ड यू बिफोर। अब हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में पहले पढ़ लेते हैं कि भैया ये वेव होता क्या है। देखिए, आपने कभी अगर पानी पर पत्थर उछाला है तो आपको पता है जहाँ पर पानी में पत्थर गिरता है उस पॉइंट से रिपल क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं और वो जो रिपल्स है वो ऐसे प्रोग्रेसिवली ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक पानी का सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये पानी का सरफेस है और किसी एक पॉइंट पे मैंने पत्थर उछाला है तो क्या होती है, वेव ऐसी क्रिएट होते जाती है और वो आगे 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 बढ़ती है ना। और ये जो क्रस्ट है, ट्रफ्स है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मिलकर ही तो रिपल्स बनती है। तो ये हमें दिखता है कि भैया क्रेस्ट ना धीरे धीरे आगे की ओर ट्रैवल करते जा रही है और हम कहते हैं कि पानी में वेव उठ गई है ना, यही होता है कि नहीं। अब हम एग्जैक्टली समझेंगे कि वेव माने क्या, पानी में वेव का उठना माने क्या होता है। तो मैं कुछ सेट्स ऑफ डायग्राम निकालता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पहले सेट में ये हो गया, पानी का सरफेस हो गया और मान लीजिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट सेट है। अब फिर से अपन सेकंड सेट पे जाएंगे, ठीक है, फिर थर्ड सेट पे जाते हैं एंड लेट्स से फोर्थ सेट। ठीक है, एक एक स्टेप में समझेंगे। अब अगर पार्टिकल को मैं नाम दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। मान लीजिए पहले पार्टिकल को स्टोन ने डिस्टर्ब किया। अब क्या होता है, एक बार पार्टिकल नीचे जाएगा फर्स्ट और फिर नीचे जाने के बाद वाटर के जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल को नीचे नहीं आने देंगे, वो क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए उसको धकेलेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट पार्टिकल ऊपर जाएगा, जैसे ही वो ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, अपने साथ में सेकंड जो पार्टिकल है उसको भी ऊपर लेके जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब फर्स्ट पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है तो वो किसे अपने साथ लेकर जा रहा है, सेकंड पार्टिकल को। ठीक है, तो इसे डायग्राम में रिफ्लेक्ट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल ऊपर गया और वो ऊपर गया, कितना ऊपर गया, उसके मैक्सिमम हाइट तक गया ऐसे मान लेते हैं। तो उसने एम्पलीट्यूड हिट कर लिया, मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड को हिट कर लिया। अब जो सेकंड पार्टिकल है वो क्योंकि फर्स्ट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच है तो वो भी ऊपर गया, लेकिन अभी तक वो एम्पलीट्यूड के पास आया है क्या, नहीं। जैसे जैसे समय जाएगा बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल उस इंस्टेंस पे जब फर्स्ट मॉलिक्यूल एम्पलीट्यूड पे है, सेकंड एम्पलीट्यूड से बस थोड़ा सा नीचे है। सेकंड मॉलिक्यूल थर्ड से बंधा है तो थर्ड भी तो सेकंड के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन सेकंड की पोजीशन से वो थोड़ा नीचे होगा। ऐसे ही फिर फोर्थ होगा, इसी तरीके से 5 होगा और ये जो चेन है ये चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट सेट था। अब सेकंड सेट में देखिए क्या हो गया है। अब मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट पार्टिकल जो मेरा टॉप पे था ना, यहाँ पर टॉप पे था, अब वो नीचे आने लगा है। जब वो टॉप पे था फर्स्ट मॉलिक्यूल तो सेकंड मॉलिक्यूल उससे थोड़ा सा नीचे था, जैसा मैंने आपको बताया थर्ड और नीचे था। अब हुआ क्या, जब फर्स्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसकी अब एनर्जी खत्म हो रही है, तो जब फर्स्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा तो जो सेकंड पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पर आराम से देख लीजिए, सेकंड पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड से क्या है, थोड़ा नीचे है, वो डायरेक्टली फर्स्ट के नीचे आने के साथ ही नीचे नहीं आता है। ऐसे क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल जब ऊपर पहुंचा था ना तो सेकंड को इनर्शिया मिला था ऊपर जाने के लिए। अब फर्स्ट तो नीचे आ रहा है लेकिन सेकंड क्या करेगा, पूरा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पूरा ऊपर गया है तो थर्ड पार्टिकल क्या होगा, उसके साथ में ऊपर जाएगा, है ना। तो डायग्राम को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी नीचे आ गई है और सेकंड पार्टिकल अपने टॉप पर है। उस समय जो थर्ड पार्टिकल है वो थोड़ा सा सेकंड के नीचे है और फोर्थ पार्टिकल है वो और नीचे है, फिफ्थ पार्टिकल जो है वो और ज़्यादा नीचे है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट में क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल जो है, ये देखिए ये सभी पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब फर्स्ट पार्टिकल और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, पहले तो वो टॉप पे था फिर थोड़ा नीचे आया, अब ये और ज़्यादा नीचे आया, उस समय क्या था, जो सेकंड पार्टिकल है वो अब टॉप से नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पहला जब बहुत नीचे आ गया है तो सेकंड भी अब थोड़ा सा नीचे आ ही गया है। लेकिन इस दौरान जो थर्ड पार्टिकल था
ठीक है। ये थर्ड पार्टिकल अब टॉप पे पहुंचा होगा क्योंकि उसका इनर्शिया के कारण। अब थर्ड पार्टिकल टॉप पे पहुंचा है तो अपने साथ वो फोर्थ पार्टिकल को यहाँ तक लाया होगा, फिर फिफ्थ पार्टिकल भी ऊपर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या हो जाएगी, जब फर्स्ट पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ चुका है तो सेकंड पार्टिकल उससे बस थोड़ा सा ऊपर है, थर्ड पार्टिकल भी उससे थोड़ा सा ऊपर है, और शायद ये जो फोर्थ पार्टिकल है अब वो कहाँ पर पहुँच गया है, अपने एम्पलीट्यूड पर पहुँच गया है, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हुआ है फर्स्ट सेट में, आराम से देखिए, फर्स्ट सेट में फर्स्ट पार्टिकल टॉप पे था, तब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल के पास है। सेकंड सेट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्टिकल थोड़ा नीचे आया, तब सेकंड पार्टिकल टॉप पर पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ है कि एनर्जी जो है वो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक पहुंची है। अब जब फर्स्ट पार्टिकल और नीचे आया, थर्ड केस में फर्स्ट जब और नीचे आया तो सेकंड और थोड़ा नीचे आ चुका है, और इस केस में जो थर्ड पार्टिकल है वो टॉप पर गया है। जब थर्ड नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट और नीचे आ चुका है तो फिर उसके साथ सेकंड, अब थर्ड नीचे आ रहा है तो फोर्थ पार्टिकल टॉप पर गया है। हम ये कह सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि वेव की अगर प्रोपेगेशन की बात करें, अगर वेव की प्रोपेगेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में वेव कुछ ऐसी थी, फिर थोड़ी देर के बाद ये जो क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अब वो ऐसी हो गई, फिर थोड़ी की देर के बाद क्रेस्ट ने और पोजीशन चेंज की, तो वेव जो है वो पोजीशन 1 से हटकर पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 तक जा रही है। ऐसा जब हो रहा होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल 1, 2, 3 जितने भी हमारे पार्टिकल थे जिन्होंने ऑसिलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया, क्या उन्होंने 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 ले ली? नहीं, 1 ने ना तो 2 की जगह ली, 2 ने ना तो 3 की जगह ली, वे अपने ही जगह पर क्या कर रहे थे, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे थे, और बस डिस्टर्बेंस ही एक से लेकर दूसरे की तरफ कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो वेव क्या होता है, वेव ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा डिस्टर्बेंस कैरी होता है। अच्छा, डिस्टर्बेंस कैरी होता है मतलब क्या होता है, एनर्जी कैरी होती है। फर्स्ट पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को देते जाता है, और सिर्फ एनर्जी नहीं तो मोमेंटम भी, ठीक है। फिर से आएंगे। सो वेव एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पार्टिकल तो वाइब्रेट होते हैं और ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another, and during this transfer of energy there is no transfer of molecules at all. मॉलिक्यूल नहीं ट्रांसफर होंगे, मॉलिक्यूल बस अपना पीरियोडिक वाइब्रेशन करते जाएंगे, और यही है आपका बेसिक वेव मैकेनिज्म, याद रहेगा। चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर मैं वेव के डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर मान लीजिए ये वाटर है तो वाटर के सारे जो पार्टिकल्स है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक वाइब्रेशन। अब हर पार्टिकल एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपना वाइब्रेशंस रिपीट करेगा। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एन इलास्टिक मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच कैन प्रोपेगेट एनर्जी। अब ये जब पार्टिकल अपना वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, जब पार्टिकल अपना वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे उस समय क्या ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है, और ये डिस्टर्बेंस और कुछ नहीं होता, वो होता है एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। सो विच कैन प्रोपेगेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट कॉजिंग फ्लो ऑफ मटेरियल। पार्टिकल जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उसके जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन नहीं एक्सचेंज करेंगे, बस क्या एक्सचेंज करेंगे, वो एनर्जी। तो एनर्जी अगर एक जगह से दूसरी जगह वो भेज रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो ये मैकेनिज्म कहलाता है वेव्स, ठीक है।